नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। जी हां, सीधी बात लेके आया हूं। जगमोहन कौर जो है नारियां वेस्ट की सरपंच जीती हुई हैं। खासकर अगर बात की जाए तो इनसे जानना चाहेंगे जिस तरह से अगर बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 2, 3 का कैसा कार्यकाल रहा और खासकर पंचायतों में कितने काम हुए, और इनसे जानना चाहेंगे। ये हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आइए करते हैं इनसे सीधी बात। जी नमस्कार, मैं सरपंच जगमोहन कौर for पंचायत संगपुर नारियां वेस्ट। जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन पुट किया मेरे सामने कि जो बैक टू विलेज 1, 2 एंड 3 फेज था, तो इसमें क्या काम हुआ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे कि ये बैक टू विलेज का नाम आया था प्रोग्राम का हमारे सामने, तो सारे ही जो विलेजर्स थे वो बहुत ही खुशी से मतलब वो फूले नहीं समा रहे थे। तो वो सोच रहे थे शायद एक नई उम्मीद के साथ इन्होंने इस चीज़ का स्वागत किया, और सब ने बढ़ चढ़ कर जो हमारे इन्होंने विजिटर्स आए थे उनको यहाँ अपनी प्रॉब्लम्स बताई। सोल्यूशन के लिए उन्होंने सोचा कि शायद कि आने वाले दिनों में इसका कुछ हमें हल नज़र आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। ये जो बातें थी खाली ये एक त्यौहार, एक फेस्टिवल बन के ही रह गया, क्योंकि आए थे वहाँ विजिटर्स, उनका स्वागत किया गया, बिठाया गया, काम लिखवाए गए, बट ऑन ग्राउंड पे इनका कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह से जगमोहन कौर जी अगर बात की जाए तो हमारे चैनल ने कवरेज की थी नौशहरा में, जो कि ये जो थे पंचायत लेवल के ब्लॉक लेवल में होने थे, लेकिन एक ही जगह कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एसओपी की उल्लंघना की और बड़े तादाद में लोगों को इकट्ठा किया और एक जगह ही समेट दिया इस प्रोग्राम को। तो इस बारे में क्या कहेंगी? वो सिर्फ अपना एक प्रोग्राम लोगों के सामने दिखाना चाहते थे, लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जी, जैसे कि आपने कहा कि कोरोना की वजह से जो केसेस, तो कोरोना का काफ़ी असर हुआ है हमें, क्योंकि हमारे काफ़ी काम पेंडिंग पड़ गए हैं। मे भी हो सकता है अगर ये महामारी ना आती तो काफ़ी सारे काम थे जिन्होंने अभी तक हो जाना था। वाटर एफसी के काम है, नरेगा के काम है, वो हमारे पंचायती लेवल के हैं वो तो हो रहे हैं, वो तो चल रहे हैं। बट अगर वैसे इसके अलावा देखा जाए, लेकिन अगर इस महामारी की वजह से जो हमारा लोगों का इकट्ठा होने का पाबंदियां हैं, और काफ़ी मतलब इसका काफ़ी हमें असर दिखने मिलता है, मतलब दिखने को। जिस तरह से जगमोहन कौर ने कहा कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये सिर्फ लोगों को अवेयर करना, सिर्फ लोगों को कागज़ों पर दिखाना कि आपका बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3 है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम ना होना कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान सरकार पर होता है। और ख़ासकर बात करें तो हमारे साथ ये एक यंग सरपंच हैं, और ख़ासकर एक देश की बेटी खासकर जिस तरह से सियासत में आ जाती है तो किस तरह से कार्यकाल करती है, और कैसे कैसे अवेयरनेस जो होते हैं उनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना चाहती है। आइए इनसे बात करते हैं कि अगर जिस तरह से सरकार ने प्रोग्राम लाए हैं तो आप चाहते हैं कि किस तरह से इम्प्लीमेंट हो। जी सर, गवर्नमेंट तो बहुत सारे प्रोग्राम लेके आती है। जैसे अभी पिछले दिनों में इन्होंने हेल्थ के लिए प्रोग्राम्स लाए हैं। कहीं ना कहीं इसमें कई बार क्या होता है कि लोगों की अवेयरनेस नहीं होती इतनी लोगों को, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लैक हो जाता है या कमी रह जाती है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की वजह से भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। जैसे पिछले दिनों में आपने बैक टू विलेज 1, 2, 3 के फेज़ की बात करी, तो उसमें पिछले ये फेज़ 3 में हमें बताया गया कि पंचायतों को 10-10 लाख रुपया दिया जा रहा है। तो ये सिर्फ मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ कहने की बात थी, क्योंकि अभी तक ये 10 लाख रुपीस अभी तक किसी के भी अकाउंट में नहीं आया, और इसके फंक्शंस क्या करने हैं ये भी किसी ने अभी तक नहीं बताया गया। तो मतलब कुछ बातें होती हैं, शायद में भी गवर्नमेंट की तरफ से भी कमियां रह जाती हैं, और कहीं ना कहीं अगर जहां गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो वहाँ लोगों की अवेयरनेस की कमी के कारण जो है वो हमें दूरियों की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से हमें कमी वहाँ पे काम नहीं हो पाती। जैसे सेकंड अमेंडमेंट की बात करें तो ये तय किया गया था 21 डिपार्टमेंट जो है वो जो है सरपंच के साथ चलेंगे और सरपंच की हिदायत से ही वो कार्य करेंगे। तो क्या उसमें सरकार किस हद तक खरी उतरी है? जी, जैसे कि आपने कहा कि 21 डिपार्टमेंट की बात करी है, तो वहाँ पे 21 टोटल पूरे तो कभी नहीं आते, क्योंकि पूरी तो कहीं नहीं आती, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट हैं जो बिल्कुल पंचायतों का साथ दे रहे हैं। उनमें से जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, और ये हमारे एनिमल हस्बेंड्री हो गई, शीप हस्बेंड्री हो गई, प्लस ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, 4-5 डिपार्टमेंट हैं जो साथ देते हैं, मीटिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अगर बाकी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उनका नाम भी नहीं कहीं आता, क्योंकि शायद उनके पास जब भी क्वेश्चन पुट किया जाए कि आपका कभी भी कोई मीटिंग में नहीं आता, तो वो उनका आंसर होता है आगे से कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ जो डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी शॉर्टेज है, तो इसकी वजह से वो हम नहीं आ पाते। मतलब हमेशा उनका कुछ ना कुछ बहाना ही होता है। हमने मतलब कभी भी मतलब पूरे डिपार्टमेंट कभी भी कहीं पे भी नहीं आए।
जिस तरह से जगमोहन कौर जी आपने कहा कि प्रॉपर जो है 21 डिपार्टमेंट जो हैं प्रॉपर जो है एक पंचायत में सहयोग नहीं देते, और कहीं ना कहीं सेकंड अमेंडमेंट की बात करें तो सबसे पहले यही पल्लू था कि सरपंच को चेयरपर्सन बनाया जाएगा 21 डिपार्टमेंट का, वो उनके साथ बैठ के पूरे पंचायत का विवरण करेगा, और ख़ासकर जो है जिस तरह से कोई भी विभाग है उससे बातचीत कर वो पंचायत की कमियां देखेगा और नोट करके वो कमियां की डिस्कस वो दूसरे महीने फिर करेगा ताकि वो कमियां दूर हों। ऐसा कुछ हुआ? सर ऐसा अगर डिपार्टमेंट के पास हम जाते हैं या डिपार्टमेंट के लोग हमारे पास आते हैं, वो लिख के ले जाते हैं यहाँ से काम, बट उनके भी एक रीज़न होता है कि वो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स ही नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कैसे काम कराएं बताइए। तो मतलब कहने का मतलब कि वो भी मजबूर हैं, हम उनके ऊपर फोर्स नहीं करते किसी काम के लिए, बट वो भी मजबूर हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए उनके पास फंड्स ही नहीं आ रहे, उनके पास अवेलेबल ही नहीं है कुछ, तो वो हमें क्या देंगे। जिस तरह से जगमोहन कौर जी अगर बात की जाए तो आपके सरपंच जीतने के बाद जब ये अवेयरनेस कैंप होते हैं, बड़ी बड़ी रैलीज डिपार्टमेंट करने की कोशिश करता है, और जिस रैली में आपके पंचायत के लोग वहाँ आते हैं तो बाद में आपसे पूछते हैं कि वो प्रोग्राम कहाँ गए जो अवेयरनेस हुआ था, हम उसका वेट कर रहे हैं, वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इस वजह से आपको कितनी दिक्कत आती है? सर बहुत दिक्कत आती है इस कारण हमें। अब हर चीज़ बता तो नहीं सकते। गवर्नमेंट जो हम बोलती है कि वो अपना पल्ला झाड़ के बोलती है कि हमने सब कुछ सरपंचों को दे दिया गया है, जो कुछ भी है वो सरपंच से पता करें। अभी पिछले ही दिनों में हमारी ये जो गैस सिलेंडर की उज्ज्वला योजना थी, उसमें क्या हुआ कि काफ़ी जगह पे देखा गया कि जो नीडी पर्सन थे, रियल में जो नीडी पर्सन थे, उनको उसका बेनिफिट्स नहीं मिला, क्योंकि जब उन्होंने अपने फॉर्म फिलअप करवाए या फॉर्म सबमिट करवाए वहाँ पे, तो उनके अभी तक मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, उनका अभी तक सिलेंडर गैस उनको नहीं मिला। बट जो जाने पहचाने लोग थे, उन्होंने आपस में बात वगैरह की, आई डोंट नो क्या हुआ, तो उनको मिल गया। इट मीन्स जो कहीं ना कहीं कहे जाने की बात है कि जिसकी कहीं पहुंच है या बनती है तो वो अपना काम निकलवा लेता है, जो गरीब इंसान है वो बेचारा किसके पास जाए। जिस तरह से जगमोहन कौर जी ने हमसे बात की कि कहीं ना कहीं हमें जो है पब्लिक का चेहरा जो है वो भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि जब डिपार्टमेंट यहाँ अवेयर करके जाता है उसके बाद कोई काम इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो खासकर जो सरपंच का दरवाज़ा ही ना किया जाता है कि आपने वो प्रोग्राम कराया था और आज तक हम उसका वेट कर रहे हैं लेकिन वो आप तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? हम कहें कि लोगों से वोट लेकर एक चेयर पर बैठना ये आसान काम नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो चाहता है कि जिस तरह से कोई भी काम हो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो। लेकिन जिस तरह से हमारे देश की एक बेटी जो कि सरपंच जीत कर वो अपने गांव में जो है लोगों के साथ डेवलपमेंट करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग जो हैं वो प्रॉपर खाली अवेयर करते हैं, वो भी 21 डिपार्टमेंट प्रॉपर इनके पास नहीं पहुंच पाए आज तक। जब सरकार दावा करती है कि सरपंच चेयरपर्सन होगा और 21 विभाग जो हैं इसके साथ चलेंगे ताकि पंचायत में हर डिपार्टमेंट का जो काम है वो लिखित रूप में होगा, और ख़ासकर अगर बात की जाए तो वो इम्प्लीमेंट होगा और कहीं ना कहीं जो लोगों की दुश्वारियां हैं दूर होंगी। लेकिन जिस तरह से जगमोहन कौर जी ने कहा कि प्रॉपर जो है लोगों का मेरे घर आना वाज्य बनता है क्योंकि उन्होंने वोट दिए हैं, लेकिन सरकार का ये भी वाज्य बनता है कि प्रॉपर अगर किसी बात का अवेयरनेस दी है, अगर आपके पास डिपार्टमेंट में फंड्स नहीं है तो प्रॉपर इन जो अवेयरनेस कैंप का इनको क्लोज किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि सरकार के पास पैसा नहीं है, वो इस समय काम नहीं कर सकती। ये सेहरा जो है टोटल जो है सरपंचों पर थोप देते हैं। 4 ऑफिसर आए, बैनर लगाए और 4 बातें की, लोगों को गुमराह किया और लोग उसी आस में बैठे रहते हैं और फिर सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच अपने हाथ से तो कुछ दे नहीं सकता। जिस तरह से कहा गया था 10-10 लाख आपके अकाउंट में पड़ेंगे, तो अभी पता चला है कि इनके अकाउंट में अभी तक 10 लाख रुपए भी नहीं पड़े। लेकिन कुछ लोग जो हैं कहा जाए तो यही कहते हैं कि हमने ये दे दिया, लेकिन लोग जो जिन्होंने वोट दिए हैं वो लोग ये नहीं जानते कि सरकार कहती क्या है तो करती कुछ है, लेकिन वो निशाना सीधा सरपंच पर सौंपते हैं। हम यही कहते हैं पब्लिक से कि आप ग्राउंड लेवल पर जुड़ें, सरपंच के साथ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन सरपंच जो चीज़ लाएगा वो आपको देगा। लेकिन जिस तरह से अवेयरनेस कैंप होते हैं, आप लोगों का भी एक
कर्तव्य बनता है कि आप उस समय खड़े होकर डिपार्टमेंट से पूछें कि आप पिछली बार आए थे, आपने ये वादा किया था, तो वो काम कहाँ गए, इस जो आगे आप लेके आए हो ये तो समेटे रखो, ये हमें नहीं चाहिए। लेकिन हमें चाहिए जो पीछे आप वादा करके गए थे वो प्रॉपर ग्राउंड पर मिलें। आइए लास्ट में इनसे यही पूछते हैं कि किस तरह की दुश्वारियाँ और डिपार्टमेंट से क्या अपील करना चाहती हैं। जी धन्यवाद आपका, जो आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। तो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट की को भी और गवर्नमेंट को भी हमारे, कि अगर आप उम्मीद का एक दिया जगाते हैं लोगों इंसानों के दिलों दिमागों में, तो कृपया करके आप अगर जो आप कहते हैं उस पर खरे उतरा करिए, क्योंकि सपने तो हर कोई दिखाता है, पूरा करने का हौसला जो वो किसी किसी में होता है। तो अगर हम लोग को सरपंच में अब टाइम ही कितना रह गया, 3 साल हमारे रह गए बाकी, तो इसमें है कि अगर हम कभी तो 370 का जो दायरा वो टूटने वाला वो आ गया था, फिर इलेक्शन आ जाते हैं, अभी कोविड-19 की आ गई थी समस्या, तो ऐसे ही करते करते हमारे 2 साल बीत चुके हैं। जो रहने वाला समय है, हम चाहते हैं कि काम करें, कई बार हौसलों के साथ भी कहते हैं उड़ान होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमियां हैं, जो ये वीक पॉइंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि हम लोगों को जवाब नहीं दे पाते हैं। हमने क्या जवाब देने होते हैं लोगों को, तब इसलिए हम भी चाहते हैं कि काम करें, बट इन लोगों से ये अपील है कि वो भी टाइमली अपना जो है काम देखा करें, या लिखवाना होता है जो भी है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, अगर हम सरपंच बने हैं तो हम दिल से चाहते हैं कि अपने इस फ़र्ज़ को निभाएं और निभाएंगे भी। जिस तरह से जगमोहन कौर ने कहा कि हमने जिस तरह से सरकार ने हमें जो दायित्व दिया है सरपंची का, तो हम खरे उतरेंगे, तभी लोग जानेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट हुई है, वुमेन भी ग्राउंड में काम कर सकती है। अगर मात्र इसी तरह खाली अवेयर ही करते रहे तो काम काज ना हुए, तो कहीं ना कहीं हमारी जो बेटियां जीती हुई हैं उनमें भी सवालिया निशान खड़े होंगे कि आपने डिपार्टमेंट तक अप्रोच नहीं की और आपने ये काम नहीं लाया। लेकिन साफ जाहिर है कि टोटल जो है डिपार्टमेंट सिर्फ अवेयर करता है, बड़े बड़े पोस्टर लगाता है, और ग्राउंड लेवल पर जब बात आती है तो फंड नहीं होते हैं। क्या बात है, फंड्स ना हो तो मैं तो कहता हूं कि पंचायत में घुसना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो छवि सरपंच की होती है उस छवि को बरकरार करने के लिए तभी वो आए जब उनके पास फंड्स हों। लास्ट में हर देशवासी आज एक बात को लेकर चर्चित है, खासकर किसानों की बात की जाए। किसान जो है इस समय ठंडी की मौसम में आप 10 मिनट बाहर रहें तो आप कहते हैं कि हम बीमार हो जाएंगे, लेकिन जिनको लगातार अगर 2-2.5 महीने हो गए हैं सड़कों पर ही उनका खान पान, और छोटे छोटे बच्चे किस तरह से वो जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर यही मांग कर रहे हैं कि हमने अगर देश को पेट भर खिला सकते हैं और हमारे पेट पर आप जो है राज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो बोलते थे जय जवान जय किसान, अगर जवान और किसान को छेड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान देश पर भी आएगा। हम उस देश की बेटी से बात करेंगे जिसने चुनाव जीतकर सरपंची और आज सियासत में है, और इनके विचार जानना चाहेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए, किसान का सहयोग किस तरह से देना चाहिए। जी शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुट किया हमारे सामने। तो ये तो किसी भी हमारे देशवासी से छिपी हुई बात नहीं है कि किसान किस तरीके से अपना आंदोलन जारी रखा हुआ है, और बहुत ही पीसफुल वे में उन्होंने अपना ये आंदोलन जारी रखा है। कहीं पे भी किसी से कोई मारा मारी या कहीं पे भी हमें सुनने को नहीं मिला कि किसानों ने आक्रोश प्रदर्शन किया है। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगी, अगर किसानों के लिए आपने बिल बनाया है और किसान ही इससे खुश नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बिल का किसी और को फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप छोटी सी एग्जांपल लेके चलें, अगर आप किसी बच्चे को बाजार या मार्केट लेके जा रहे हो, उसको कोई चीज़ पसंद ही नहीं है, आप उसको ज़बरदस्ती बोलेंगे बेटा ये ले लो, बेटा ये ले लो, वो रो रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, तो आप उसको क्या लेके देंगे? नहीं लेके देंगे। इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करना चाहेंगे सरकार से कि क्या अगर आपने ये जो बिल लाया है किसानों के लिए, अगर किसान इससे खुश नहीं है, किसान चाहता है कि आप इसको वापस ले लें, तो आप मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही आप क्यों नहीं अपनी बात पे अड़े हुए हैं। मतलब अड़ने वाली बात है ही नहीं कोई, ये सामने सी बात है कि किसान अगर जो चाहते हैं, किसानों का सबसे पहले तो जो हमें रोटी दे रहा है अन्नदाता जिसको आप बोल रहे हो, आप अन्नदाता की बात वो मान ही नहीं रहे हो, उनसे बात कर ही नहीं रहे हो। तो ये कोई चीज़ है जो हमारे शासन पे जो है गलत असर कर रही है। यहाँ देश और विदेशों में जो हमारे भारत का नाम इतना रोशन था, इतना नाम इसका बढ़ चढ़ के डेवलपमेंट कंट्री की तरफ ये जा रही थी, बट इसमें जो छोटी छोटी बातें ये बहुत मैटर रखती हैं।
इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूँगी उस कानून का क्या फ़ायदा जिसके लिए हमने बनाया है वही खुश ना हो। तो हम भी चाहेंगे किसानों के समर्थन में कि हमें हमारे सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और उनके लिए कुछ करना चाहिए। जिस तरह से जगमोहन कौर ने हमसे बात की, खासकर अगर बात करें तो पूरा विस्तार में हमसे सीधी बात की, और खासकर अगर बात करें किसानों की तो किसानों के बारे में इन्होंने कहा कि वो चीज़ क्यों थोपी जा रही है जो किसानों को मंजूर नहीं। अगर 70 साल से किसान अपने देश को 2 वक्त का खाना पेट भर के खिला रहा है तो उसमें कमी ही क्या है, उसको क्यों धकेला जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनी इंडस्ट्री में। क्या वो इंडस्ट्री में घूमते ही रहेगा और उसकी खेती बाड़ी भी जो सफ़र करेगी? अगर खेती बाड़ी सफ़र करेगी तो हमारा देश जो है कहीं ना कहीं अन्न की वजह से कहीं ना कहीं जो है उसको भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आपने एक देश की बेटी की आवाज़ सुनी। ये एक देश बेटी की आवाज़ नहीं, ये पूरे समाज की आवाज़ है। खासकर किसान है तो देश है, किसान ही जो है ताकत देता है और जवान जो है एलओसी पर जाकर लड़ता है। जी हाँ, कई किसान जो हैं वो अपनी ज़िंदगी जो है खेती में ही लगा देते हैं। सुबह जाते हैं और दिन को खाना खाने के लिए आते हैं, रात को वहीं अपनी चारपाई लगाकर अपनी फसल की हिफाजत करते हैं। जिस तरह से एलओसी पर हमारा फौजी सैनिक जो है अपनी देश मातृभूमि के लिए वो जो है प्रॉपर देखभाल करता है, उसी तरह किसान भी जो है अपने इरादे और अपने कामों में डटा हुआ है। हम चाहते हैं इस रिपोर्ट से कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचे कि हर व्यक्ति चाहता है कि किसान का सहयोग करें। राकेश तारा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।